एक दफ़ा का जिक्र है। एक जंगल में एक चिड़िया अपने दो बच्चों के साथ रहती थी। उसके दोनों बच्चों का नाम चिंटू और मिंटू था। एक दिन चिंटू और मिंटू दोनों भूखे थे और चिड़िया उनके लिए खाना लेने गई थी। उस दिन चिड़िया की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। वो खाना लेकर आई तो चकरा कर गिर गई और उसके बाद वो दोबारा नहीं उठी। चिंटू मिंटू अभी बहुत छोटे थे, उन्हें समझ नहीं आई कि वो क्या करें। चिंटू ने मिंटू से कहा, मिंटू भैया, मुझे लगता है माँ थक गई है आज, वो इसलिए आराम कर रही होगी। या कहीं वो हमसे नाराज तो नहीं हो गई? नहीं चिंटू, ऐसा नहीं हो सकता। हम बहुत शरारतें करते हैं लेकिन माँ हमसे कभी भी नाराज नहीं हुई। वो हमसे नाराज नहीं हो सकती। वो शायद सो रही है, लेकिन माँ दिन को कभी भी नहीं सोई। माँ उठ क्यों नहीं रही? माँ उठो ना, आंखें खोलो, हमारी तरफ देखो। तुम उठ क्यों नहीं रही माँ? माँ हमसे नाराज़ हो तो हमें माफ़ कर दो। हम आइंदा से शरारत नहीं करेंगे। लेकिन हमने तो कोई भी शरारत नहीं की है। माँ हमें माफ़ कर दो। वो मासूम बच्चे अपनी माँ के पास बैठे बिलबिला रहे थे और परेशान थे कि वहाँ से एक तोते का गुजर हुआ। तोते ने जब उन दोनों बच्चों को परेशान देखा तो उसको उन पर बहुत तरस आया। वो उनके पास आया और देखा तो उसको पता चल गया था कि चिड़िया हमेशा के लिए दुनिया छोड़कर चली गई है, वो अब कभी वापस नहीं आएगी। लेकिन वो उनको ये बात नहीं समझा सकता था क्योंकि चिंटू मिंटू बहुत छोटे थे, उन्हें ये बात समझ में नहीं आती थी। चिंटू मिंटू तोते से कहने लगे, तोते मामू प्लीज़ कुछ करें, हमारी माँ क्यों नहीं उठ रही है? हमें समझ नहीं आ रही। तो तोता उनसे कहने लगा, बेटा परेशान नहीं हो, तुम्हारी माँ भी आराम कर रही है। उसको मैं डॉक्टर को दिखाता हूँ, तब तक वो ठीक हो जाएगी। तुम लोग मेरे साथ चलो, तुम लोगों का यहाँ रुकना ठीक नहीं है। माँ को आराम करने दो। फिर तोता उन दोनों को लेकर कव्वी के पास आया। कालू कव्वी बहुत घमंडी थी। उसने जब उन दोनों को देखा तो तोते से कहने लगी, तोते भाई मुझे माफ़ करो, मैं इनका ख्याल नहीं रख सकती हूँ। मेरा अपना बच्चा है, मैं उसका ख्याल रखती हूँ। मैं इनका ख्याल नहीं रखूँगी, इनको ले जाओ यहाँ से। तोते ने उसकी बात नहीं सुनी और वहाँ से चला गया। चिंटू मिंटू अब बहुत परेशान थे क्योंकि कव्वी उनको बातें सुनाई जा रही थी। चिंटू मिंटू से कहने लगे, कव्वी काकी, हम लोग जल्द ही यहाँ से चले जाएंगे, बस तब तक हमें अपने पास रख लो। हमारी माँ जब ठीक हो जाएगी तो हम चले जाएंगे। तुम्हारी माँ कभी ठीक नहीं होगी, वो मर चुकी है। वो अब कभी तुम्हारे पास नहीं आएगी, पागल कहीं के। कव्वी ने जैसे उनसे कहा तो चिंटू मिंटू तो उसकी बात सुनकर परेशान हो गए। तोती को जरा उन पर तरस नहीं आ रहा था। चिंटू मिंटू बहुत परेशान और उदास थे। वो मासूम बच्चे इस दुनिया में बिल्कुल अकेले रह गए थे। उनको भूख लगी थी तो हिम्मत करके चिंटू ने कालू कव्वी से कहा, कव्वी काकी, हमें बहुत भूख लगी है। हम दोनों ने कब से कुछ नहीं खाया, हमें कुछ खाने को दे दो। उसकी बात सुनकर कव्वी गुस्से में बोली, तुम्हारे तोते भैया ही लेकर आएंगे जो लेकर आएंगे, मुझे तंग मत करना। अब मैं तुम लोगों को खाना नहीं दूंगी। मेरा अपना बच्चा है, मैं उसका ख्याल रखूंगी कि तुम जैसों का मैं ख्याल रखूं। मैंने कोई यहाँ यतीम खाना खोल रखा है? अपना ख्याल खुद रखो। वो बेचारे डर कर चुप हो गए। कव्वी उनको खाना नहीं देती थी। कुछ दिन कव्वी ने उनको वहाँ बर्दाश्त किया, लेकिन उसके बाद कव्वी ने उनको वहाँ से निकाल दिया कि जाकर अपना ख्याल खुद ही रखो। तुम लोग इतने बड़े हो गए हो कि अपना ख्याल रखो। वो बेचारे वहाँ दरख्त से उतरकर नीचे आ गए। नीचे थोड़ा सा दाना पड़ा हुआ था, उन्होंने वो दाना खाकर अपना पेट भर लिया। अब वो बेचारे वहीं पर रहने लगे। आहिस्ता आहिस्ता वो बड़े हो गए, उड़ना सीख गए और अब तो वो जो भी ख़तरनाक जानवर या परिंदा होता था उसके हमले से भी बचना सीख गए थे। वो इस तरह कर करके अपनी ज़िंदगी जीने लगे और फिर एक दिन उन्होंने कव्वी के दरख्त के साथ वाले दरख्त पर ही अपना घर बना लिया। कव्वी जब घर पर नहीं होती थी तो वो उसके बच्चे का ख्याल रखते थे और अपने लिए खाना भी खुद लेकर आ सकते थे और उसके बच्चे को भी खिला दिया करते थे। एक दिन वो ऐसे ही खाना लेने गए हुए कि वापस आए तो उनकी नज़र पड़ी कि कव्वी का बच्चा वहाँ अकेला था और उसके पास इतना बड़ा सांप उसको खाने के लिए उसी दरख्त पर आया हुआ था। वो देखकर तो डर गए। उन्होंने जल्दी से चोंचे मारना शुरू कर दी। उस सांप को इतनी चोंचे मारी कि वो दरख्त से ज़ख्मी होकर नीचे गिर गया और इस तरह उन्होंने उसकी जान बचा ली। थोड़ी देर बाद कव्वी जब आई और उसने उनको वहाँ देखा तो उसको बहुत गुस्सा आया। उसने उनकी एक बात नहीं सुनी और उनको इतनी ज़्यादा बातें सुनाई
कि क्या तुम मेरे बच्चे को मारना चाहते हो? देखो तुम्हारी चोंच पर खून लगा हुआ है, तुमने कहीं मेरा बच्चा तो जख्मी नहीं कर दिया। तुम लोग अब उसका बदला मेरे बच्चों से लोगे? तुम लोगों को शर्म नहीं आती? उसने बहुत बुरा भला कहा। वो बेचारे चुप करके सुनते रहे। थोड़ी देर बाद तोता आया। तोते ने जब ये देखा तो उसने कवि को बहुत बातें सुनाई और उसे कहा कि तुम बहुत ही कम ज़र्फ हो, तुमने इन बच्चों का ज़रा ख्याल नहीं रखा और अब तुम उन्हें बातें सुना रही हो बजाय उनका शुक्रिया करने के। उन्होंने तुम्हारे बच्चे को सांप के हमले से बचाया है और ये खून तुम्हारे बच्चे का नहीं, सांप का है। कवि ने जब देखा कि उसका बच्चा सही सलामत है तो उसको एहसास हुआ। उसने उनसे माफ़ी मांगी और उनसे कहा कि तुम जैसे बच्चे तो हर माँ के पास होने चाहिए, काश तुम मेरे बच्चे होते। चिंटू मिंटू ने कहा, माँ आप हमें अपना बच्चा बना लो ना, हम आपके साथ रहेंगे। इस पर कवि ने बहुत खुशी से उनको खुशामदीद कहा और इस तरह वो खुश खुश अपनी ज़िंदगी गुजारने लगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि रोज़ आपको इस तरह की मज़ेदार सी स्टोरीज़ देखने को मिलती रहे।